क्या कहा गुरुदेव? अरे हमने गति दई आपकी भई सकल रजधानी, अब मन आवे सो करियो रे संत मेरे सो किया। आपकी भई सकल राजधानी, अब मन आवे सो करियो रे संत मेरे सो ज्ञानी। लेकिन मेरी प्रजा को संतापन देना आप कहूं मैं बानी, मत धरो शीश पे पाप धर्म की हानि, मत धरो शीश पे पाप धर्म की हानि। जो महाराज ने कहा एकदम से विश्वामित्र कहने लगे तो अरे संत तुम हमसे मना कर दो, हम चले जाएंगे। नहीं स्वामी जी, सूर टरे चंद्र टरे टरे जगत व्यवहार, पैतृण प्रण हरिश्चंद्र का टरेगा न सत्य विचार। तब जल्दी करो, देरी भगवान मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं अपनी रानी से परामर्श करके आऊं। जाओ, 2 मिनट का दिया है। दिया हरिश्चंद्र वहां से भागे, महलों में पहुंचे। जैसे ही राजा को उदास देखा, रानी ने एकदम से आसन दिया, हरिश्चंद्र उस पे बैठ तो गए, लेकिन हरिश्चंद्र के चेहरा पर खुशी नहीं। रानी पानी लेकर के आई, हरिश्चंद्र को दिया, पानी पीने से इनकार कर दिया। घुटनों के बल अर्धांगिनी बैठ करके पूछने लगी, भगवान हुआ क्या, क्यों इतने उदास हो तुम? अरे सैया कैसी काया को में लानी, सैया कैसी काया को में लानी, और चेहरा को ढलक गो राजा पानी। तेरी रानी रानी रानी, अरे रानी, और सैया बोला मुख से बानी। तारा ने पूछा, हरिश्चंद्र ने सारा हाल बता दिया। एकदम से स्वामी जी के बारे में बताया तो रानी तारा कहने लगी, अरे महाराज, इतनी बात को लेकर के तुम घबरा गए? इस संसार में हम तुम आए तो क्या कुछ लेकर के आए थे? नहीं, हमारे पूर्वज यहाँ से गए तो क्या कुछ लेके गए? अरे धर्म से मेरे प्रीतम डिग मत जाना, चलो कहीं नौकरी करेंगे, चल के उनका कर्ज अदा हो जाएगा। हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी ये दक्षिणा का विषय है, ये नौकरी करने से तो पल पल मिलेगा, इससे अगर कर्ज अदा करोगे तो समय लग जाएगा।
विचार किया हम तुम तीन प्राणी हैं, तीनों चल के कहीं बिक जाएंगे। जो बिकने की बात सुनी है सोई हरिश्चंद्र नीचे को नजर कर गए, पृथ्वी को ककरोदने लगे, सोचने लगे कौन हमें खरीद लेगा, कौन हमारी रानी को खरीदेगा। भला पता नहीं बेटा हमारा रोहितास कहीं अलग चला जाए। आज दिन तक इन्होंने ये महलों के आनंद उठाए, इन्हें क्या गुलामी मालूम है, इन्हें दास के जीवन में के बारे में क्या मालूम है। मैया बबुला ऐसे बातें कर रहे, रोहितास दौड़ के आया, ना बबुला ने हाथ में उठाया न मैया ने छाती से लगाया। दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ी हैं। एकदम से रोहितास कहने लगा आज मेरे माँ बाप को हो क्या गया है। हाथ जोड़ करके बोला है मैया कि मैं पूछते तो बताए दे मोई कहा बीमारी, और का बुरे बोल गए बबुलारी कदे दई मैया गारी। क्या हुआ मेरी माँ, भारी का दुख भारी का बुरे बोले गए बबुलारी कदे दई मैया गारी। क्या हुआ माँ, आपका चेहरा उदास है, पिता का भी चेहरा उदास है। ये पूछे तेरो लाल बताए दे हाल कौन बीमारी, व्याकुल विकल जमीन बैठी महतारी, व्याकुल विकल जमीन बैठी महतारी। तो तीनों प्राणी आते हैं, विश्वामित्र बेचने के लिए चल देते हैं, वस्त्र उतरवा लेते हैं। काशी में जाकर के कालू मैत्र ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया, रानी तारा रोहितास दोनों को खरीद लिया एक ब्राह्मण ब्राह्मणी ने। देख लो जल्दी से श्रोताओं, आज जैसे ही काशी में कालू के यहाँ जो पानी भर के लाते हैं, फूल अच्छी तरह से झाड़ू गलियन में लगाते हैं, हरिश्चंद्र का सीढ़ियों पर चढ़ते हुए एक दिन घड़ा फूट जाता है। मैत्रानी बहुत बहुत ज्यादा से क्रोधित होती है। कहाँ तक हम तुम्हें बात बताएं, भोजन बनाने का नंबर आया तो हरिश्चंद्र का भोजन एक वन का बिलाव झपट्टा मार के ले गया। दूसरे दिन वही विश्वामित्र भिखारी बन करके आ गए, मांगने लगे, अरे दाता दो, हमें 4 रोज हो गए, हमने अभी हमें अन्न का दाना पेट में नहीं गया। कहां तक हम तुम्हें बात बताएं। हरिश्चंद्र ने 4 चपाती बनाई, वो भी उसे दे दी। निराहार सेवा करने लगे। 27 रोज होने को चले, अब हरिश्चंद्र बेचारे से घड़ा नहीं उठ रहा है। इधर घाट पर बैठे हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणी जो थे उनके यहाँ से तारा उसी घाट पर पानी भरने के लिए जाती। सोचने लगे कोई घाट पर पानी भरने के लिए आएगा तो घड़ा मेरा जरूर उठ जाएगा। अब और कोई नहीं, होनहार बलवान उन्हीं की पत्नी तारा आ गई। अपनी पत्नी को जैसे ही देखा है इन्होंने, सोचने लगे मेरा घड़ा उठ जाएगा। एकदम से हरिश्चंद्र की सूरत को देख करके तारा कहने लगी, भगवान आप? हाँ। क्या आप पर ये घड़ा नहीं उठता? कहने लगे रानी देखो मेरी हालत कैसी हो गई है, क्या तुम्हें भोजन की सामग्री नहीं मिलती? मिलती तो है भगवान। बोलने लगे, कहने लगे क्या करें,
ज्यादा विस्तार के लिए समय नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से सूर्योदय होने से पहले घड़ा ले जाया करता था। आज मुझ पे उठा नहीं तो सूर्योदय हो गए। रानी आप भी जल को भर लो, मेरे साथ घड़ा उठा कर, मेरा घड़ा उठवा करके साथ साथ चलना। तुम अपने मालिक के घर चली जाना, मैं अपने मालिक के घर चला जाऊंगा। जो ये मालिक के घर चला जाना चली जाना कहा, एकदम से तारा की आंखों में आंसू भर आए। सोचने लगी एक दिन वो था, मेरे पिया पलंग से नीचे पैर रखते थे, मैं पुष्प बिछा दिया करती थी। एक ललकार से हजारों दास दासियां चौंक जाया करते थे। आज मेरे प्रीतम मेरे सामने घड़ा उठा रहे हैं। श्रोताओं, रानी ने घड़ा भर लिया। हरिश्चंद्र ने कहा मेरा घड़ा उठवाओ। रनिया कहने लगी मैं घड़ा नहीं उठवा सकती। क्यों? क्योंकि आप पर घड़ा सुपच का है और मेरे पे घड़ा एक विप्र का है। और रानी बोली भगवान आप ही ने तो कहा था। ये 21 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में आ रहा है दान के रूप में। मोहित पाल उर्फ शैलेश पाल, ऑटो सेंटर निजामतपुर, जो यहाँ दुकान रखी है ऑटो सेंटर, वहां पर आप किसी भी प्रकार की गाड़ी की मरम्मत करवाएं, किसी भी प्रकार की गाड़ी की सर्विस करवाएं। ये मोहित को हमारी गाड़ी की सर्विस हो जाएगी। मोटरसाइकिल जो अलग कंपनियों की होती हैं, बजाज, यामा, टीवीएस, सुजुकी, हीरो होंडा, इन सब की ये हमारे मोहित के यहाँ ऑटो सेंटर पर ये सर्विस और मरम्मत होती है। अधिक से अधिक भैया का दिन दूना रात चौगुना कारोबार बढ़े, यही मेरी आशा है, यही मेरा आशीर्वाद है। भक्तों, रानी तारा कहने लगी भगवान आप ही ने तो कहा था। ओ सैया रे आरे करमन को साथी, कर मन को साथी, ओ राजा कर मन को साथी। आप ही ने तो कहा था भगवान, जन्म देकर के व्यक्ति के कर्म का कोई साथी नहीं होता है। जन्म तो माँ बाप दे देते, लेकिन कर्म की गति वो उस व्यक्ति को स्वयं उठानी पड़ती है। जैसे सर्प तजत कुचली को फेर न पाई सोहाती, जैसे सर्प तजत कुचली को और फेर न पाई सुहाती, तैसे ही कर्म करण को राजा नारी तेरी घबराती। ओ प्रीतम कर्मन को साथी, जोड़ करके रानी कहने लगी प्रीतम शीश के बराबर घड़ा के अंदर चले जाना। अरे मंदिर के पीछे। श्रोताओं, आज हरिश्चंद्र ने
टकटकी लगाए रनिया की सूरत देखते रहे। कहां तक हम तुम्हें बात बताए, घड़ा तो उठा लिया ले गए, लेकिन सीढ़ियों पे जाके वो घड़ा फूट गया। कालू मेहतर ने आकर के हाथ में लाठी दी, कमल दिया, कमंडल दिया, आज से पानी नहीं भरोगे, जाओ मरघट पे और जाकर के बिना कफन लिए बिना टका लिए कोई तुम लाश नहीं जलने दोगे। श्रोताओ हरिश्चंद्र मरघटिया हो गए। बेटा एकादशी के उद्यापन का इधर व्रत है तो फूल तोड़ने के लिए माँ उद्यत करती है। लाला आज एकादशी का पूरा शरीर ही काम वैसे आ जाता सही, मैं एक देर परेशान कर तो आ जाता कोई